राजधानी के ज्ञान भवन में आज बड़ा आयोजन है। दरअसल भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आज यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। ये ज्ञान भवन है, आप देख सकते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, दूसरी तरफ मिनिस्टर ऑफ एचआरडी धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर है। बिहार यूथ कॉन्क्लेव का नाम दिया गया है। दावा है कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट या फिर यूथ आएंगे जो संवाद करेंगे। अंदर बिहार प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, हमारे साथ कई यूथ भी हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं इस यूथ कॉन्क्लेव में आए हैं, उद्देश्य क्या है, जब यहाँ से जाएंगे तो क्या मैसेज लेके जाएंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? मुजफ्फरपुर से आए हैं। हम मुजफ्फरपुर जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष, मेरा नाम दिवाकर शर्मा हुआ। तो ये जो आप लोग यहाँ पे आए हैं, इसका उद्देश्य क्या है, पहले ये बताइए। युवाओं को हमने जो भाजपा शासनकाल में जो हम लोगों ने युवाओं के लिए काम किया, इसको पहले तो हम लोग को बताना उद्देश्य, और 2047 तक हम लोग का लक्ष्य क्या है, इसको भी हम लोग अपने युवाओं के सामने रखेंगे। उसके बाद सारे युवाओं इस उद्देश्य का प्रचार प्रसार पूरे बिहार में करेंगे। आपने युवा की बात कही, तेजस्वी यादव की पार्टी तो कहती है कि कुछ हुआ ही नहीं है युवाओं के लिए। आप हमें एक भी ऐसा सुदृढ़ युवा बताइए जो बेरोजगार घर में बैठा हुआ है, जिसके पास अनुभव है, वह कहीं कोई घर में नहीं बैठा हुआ है। और अगर आप मानते हैं कि सरकारी नौकरी को ही रोजगार कहते हैं, तो यह हम भाजपा के लड़का और भाजपा के युवा यह नहीं मानते हैं। अगर प्राइवेट जॉब भी हो या फिर हम खुद, अगर मेरे में एबिलिटी, हम सक्षम है, तो हम एक युवा 100 युवा को रोजगार पैदा कर सकते हैं और उसको किसी न किसी फैक्ट्री के द्वारा, किसी न किसी कंपनी के द्वारा उसको अपने साथ रखकर और उसको काम करा सकते हैं। एक तरफ ये यूथ कॉन्क्लेव हो रहा है, दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी भी युवा हैं, तेजस्वी भी युवा हैं, अखिलेश भी आ रहे हैं, प्रियंका भी आ रही हैं। युवाओं पर डोरा डालने की कोशिश हो रही है क्या? पहले तो सर मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि युवा की एज क्या होती है। क्या 50 प्लस को आप युवा कहेंगे? अगर 50 प्लस युवा है तो 20 प्लस क्या है? तो युवा की डेफिनेशन को तो डिफाइन करना पड़ेगा। राहुल गांधी युवा नहीं है सर, अगर आप उनको युवा कह रहे हैं फिर क्या बोले, ये डेफिनेशन अलग है। वो बोला जाता है उम्र की कोई सीमा नहीं होती है, दिल जवान होना चाहिए, पर काम करने की क्षमता और दिमाग की भी क्षमता होनी चाहिए। बुलेट चला रहे हैं वो, तो बुलेट मेरा बेटा भी चलाता है, तो हम क्या बोल दें उसको? हम बोल दें कि बुजुर्ग हो गया है? नहीं सर, तो बुलेट तो हमारे, आप दिल से युवा होने चाहिए, ठीक है, पर दिमाग से भी युवा होने चाहिए, मैच्योरिटी आनी चाहिए। बच्चे को हम युवा क्यों नहीं कहते? मैच्योरिटी लेवल के कारण। हम आप युवा क्यों? एक मैच्योरिटी लेवल आती, मैच्योरिटी लेवल के लिए थोड़ा ना हुआ इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो, हम करोड़पति बन जाते हैं सर। आई एम एन इंजीनियर, ठीक है, मैं एमएनसी का जॉब कर रहा था पिछले 2011 से लेके 2023 तक मैंने जॉब किया है। और जिस समय मैं इंजीनियरिंग के लिए गया था, उस समय तक का जो बिहार था, मैं आपको बता दूं, आरजेडी ने हमें बहुत कुछ दिया। हमारे इंजीनियर्स बाहर गए, ठीक है, हमारे डॉक्टर्स बाहर गए, वो युवा थे। और आज जिस युवा की बात चल रही है, वो युवा है जो कि बाहर से आके बिहार में खुद से अपनी इंडस्ट्रीज डाल रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि बार बार ये बात कही जाती है कि अभी कही भी जा रही है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, बीजेपी विशेष रूप से पलायन को नहीं रोक पाई है, हमारी सरकार आएगी हम पलायन रोकेंगे, और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। मैं उसमें एक नाम और जोड़ूंगा, मुकेश सहनी, वो भी यूथ को अपने आप का चेहरा कहते हैं। ये यूथ वर्सेस यूथ क्यों चल रहा है? क्या इसमें बाकी सारे मुद्दे पीछे छूट गए हैं, बाकी सारे वोटर पीछे छूट गए हैं? आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? इस विषय पे मैं ये बोलना चाहूँगा आपको कि यूथ की जो बात आ रही है कि सहनी जी या फिर राहुल गांधी जी के बारे में बात जो आ रही है, तो अगर हमारे पूरे भारत में अगर सब देख रहे हैं तो यंग का जनरेशन एक अलग होता है। जैसे हाँ, उसमें हम तेजस्वी जी को बोल देंगे कि वो यंग है, मगर राहुल गांधी कहाँ से यंग है? हमारे अपने पब्लिक से आप पूछ सकते हैं, कहीं से वो यंग नहीं नजर आते हैं। और राहुल सहनी जी, वो भी कोई यंग नहीं है। हाँ, आप तेजस्वी को बोलते ठीक है, चिराग भी चलेंगे,
चिराग भी जलेंगे। मगर गार्जियन होता है, हमारे मोदी जी गार्जियन हैं, उनको सबसे पढ़ना पड़ेगा तभी जाके कुछ समझ में आएगा, ये हमारा कहना है। इतने दिन से बिहार में एनडीए की सरकार है, क्या नीतीश जी ने युवाओं के लिए किया है? नीतीश जी ने बिहार में सबसे पहले तो शिक्षक बहाली देख लीजिए, 21 लाख में 17 लाख दिए थे। आज यशस्वी भी गिनाते हैं कि 17 महीने में हमने बहुत कुछ किया। वही मुख्य मुद्दा वही है। कहीं का भी अगर कोई छोटा सा एग्जाम्पल आप लीजिए, कोई अगर विद्यालय है और उस विद्यालय में 20 टीचर हैं, ठीक ना, और उस टीचर में कोई टीचर कुछ कर रहा है तो वहाँ का नाम प्रिंसिपल का होगा कि टीचर का नाम होगा? तो बिहार में अगर बिहार को कुछ दिए हैं तो माननीय नीतीश कुमार 2005 से आज तक बिहार विकसित बिहार बना है। जो कभी पटना आज जो गाड़ी से घूम के 4 घंटे में बिहार के इस कोना से उस कोना में जा रहे, उनको नज़र नहीं आ रहा है। पहले रैली कर पाते थे एक दिन में, मुजफ्फरपुर से पटना आने के लिए लोग को दिन भर सोचना पड़ता था कि हम कैसे जाएं और कैसे वापस आएं। इस सुशासन की सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है। नीतीश कुमार ने बिहार को वो दिया है कि अभी लोग सोचेगा। उनके पिताजी का भी कार्यकाल, उनके पिताजी चरवाहा विद्यालय खुलवाए थे। चरवाहा विद्यालय के लोग इतने शिक्षित रहे कि जितना वो हमरा तक न पहुंच पावे, यही उनका मानसिकता था। तो उनके बारे में विशेष कुछ नहीं बोलना है। बिहार एक विकास की ओर चल चुका है, अक्सर है बिहार, विकसित है बिहार और बढ़ रहा है बिहार। यही है सुशासन की सरकार। आप लोग जब आप यहाँ से जाएंगे आज क्या मैसेज लेके जाएंगे और लोगों तक क्या मैसेज स्प्रेड करेंगे? हम लोग जब यहाँ से जाएंगे, यहाँ युवाओं के बारे में, युवाओं के आगे भविष्य के बारे में जो भी बताया जाएगा, इसको सभी मुजफ्फरपुर नहीं बल्कि सारे जिला के अध्यक्ष यहाँ आए हुए हैं और सारे जिला के अध्यक्ष ने उनके टोटल पदाधिकारीगण यहाँ आए हुए हैं और सभी पदाधिकारी यहाँ के जो भी यहाँ से जानकारी मिलेगा सबको वहाँ जाके अपने ज़िला में बताने का काम करेंगे। युवाओं के लिए क्या क्या सरकार करेगी इसको समझाने का काम करेंगे। देखिए, सरकार ने एक टारगेट रखा है 2047, ये कुछ सोच के रखा होगा, क्योंकि आप जब इनक्लेव के अंदर जाएंगे, हम बहुत सारे कार्यकर्ता लोग बाहर खड़े हैं और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता अंदर हैं। उसमें आप देखिए हमारे कार्यकर्ता से ज़्यादा नए बच्चे लोग हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो कुछ सोच के शायद हम उस एज को पार कर चुके हैं जो 47 के टारगेट में आएगा, हम उस एज से पहले ही वो चीज़ अचीव कर लेंगे। और ये बहुत अच्छी सोच है कि आप क्या सोच रहे हैं उन युवाओं के लिए जो 47 तक आपके भारत देश को विश्व गुरु बनाने के लिए कोशिश करेंगे। तो एक प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनकी जो सोच है बहुत आगे की है। किस तरीके से आप 47 तक बच्चों का नींव तैयार करेंगे ताकि हम फिर से विश्व गुरु बन सके, उसके लिए जो भी विचार दिया जाएगा हम बच्चों तक पहुंचाएंगे, युवाओं तक पहुंचाएंगे। उसी के लिए हम लोग आए और यही सभी शिक्षाएं और जो भी हमें बताया जाएगा वो लेके जाएंगे और स्प्रेड करेंगे। ये थे कार्यकर्ता और यूथ जो इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जब यहाँ से जाएंगे तो जो मैसेज यहाँ उन्हें दिया जाएगा उस मैसेज को लोगों के बीच में स्प्रेड करने का काम करेंगे। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल,